हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 3 डिबेंचर्स से। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वीनस लिमिटेड इशूड 40,000 डिबेंचर्स 10% एट द रेट ऑफ 100 ईच एट पार। ठीक है, पहली बात तो ये एट पार का है, यानी जितनी फेस वैल्यू है उतने में ही ये डिबेंचर इशू किया गया है। और कैश जो पेएबल होगा एप्लीकेशन में ही सारा का सारा पे कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000, एक्सेस मनी रिफंडेड। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, छोटा सा डिब्बा बना लेते हैं। एप्लीकेशन मनी पे ही है सारा। कितने हैं, 40,000, 10% डिबेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा मांगा गया है, केवल एक इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन पे, और कितना है, पूरा 100 रुपीज यही एप्लीकेशन पे मांग लिया जाएगा। ड्यू का कॉलम और रिसीव का कॉलम। एप्लीकेशन आई कितने की हैं, 60,000 की एप्लीकेशन आई हैं। ठीक है, तो 60,000 डिबेंचर्स इंटू 100 रुपीज पैसा आया होगा, यानी 60 लाख रुपीज तो आया होगा यहाँ, 60 लाख रुपीज यहां आया होगा। और इसको 40,000, देखो डिबेंचर्स में कितना पैसा आना है, डिबेंचर्स में 40 लाख आना है केवल इशू, क्योंकि 40,000 हुए हैं तो डिबेंचर अलॉटमेंट में इसको हम डिबेंचर्स के नाम से, देखो डिबेंचर्स कितना 100 रुपीज ही तो होती है डिबेंचर कैपिटल, और 40,000 इशू हुए हैं तो 40,000 इंटू 100, 40 लाख डिबेंचर्स में आएंगे। बाकी जो एक्सेस 20 लाख है, ये 20 लाख क्या किया है, उसने कहा है मनी रिफंड कर दो, तो बैंक से ये चली जाएगी। ठीक है, बैंक। रिसीव के कॉलम में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है, क्योंकि पैसा मिलता है कंपनी को। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा, पूरा 60 लाख का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे। क्रेडिट में भी 60 लाख। ठीक, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री इस कॉलम की होगी। अभी डिबेंचर फर्स्ट एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन हमने क्रेडिट किया था, अब डिबेंचर एप्लीकेशन हमें डेबिट करना होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से होगा ये डेबिट, पूरा 60 लाख से ये डेबिट होगा। क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट पहली बात तो डिबेंचर्स को करेंगे, टू 10%, डिबेंचर्स के आगे पूरा नाम लिखना होता है, 10% डिबेंचर्स। ठीक है, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर्स में कितना आ जाएगा, 40 लाख डिबेंचर्स में आ जाएगा, और 20 लाख बैंक में आ जाएगा। ठीक, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसके में क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निपा लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज। ठीक है, 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स हैं और 100 रुपीज का एक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हुए, 10 लाख अपॉन 100, 10 लाख अपॉन 100, इट मींस 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स इशूड हैं, जो कि 100 रुपए का एक है, तो हो जाते हैं 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स। ठीक है, और प्रीमियम कितना है, 10%, यानी 10% ऑफ 100, 10 रुपीज का प्रीमियम है। ठीक है, एप्लीकेशन के समय ही मांग लिया गया है ये 10 रुपीज का प्रीमियम। और 30% अमाउंट, अब देखो इसको कैसे करेंगे, 30% अमाउंट जो है
तो यहां फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, इशूड 10,000 डिबेंचर्स, 10,000 डिबेंचर्स ही हैं, एट द रेट ऑफ 100 ईच और 10 रुपीज प्रीमियम। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के समय पे क्या हुआ, एप्लीकेशन के समय पे 30% अमाउंट एप्लीकेशन के समय पे मांग लिया, जिसमें प्रीमियम का 10 रुपया भी है, ठीक है। यानी 20 रुपीज की कैपिटल है डिबेंचर और 10 रुपीज का प्रीमियम है, तो ऐसे करके 30 रुपीज मांग लिए हैं, ठीक है। तो 20 रुपीज की कैपिटल मांग ली 100 में से, तो अब कैपिटल के कितने बचे, 80 रुपीज कैपिटल के बचे हैं, वो अलॉटमेंट पे 80 रुपीज मांग लेगा, ठीक है, अलॉटमेंट पे 80 रुपीज, ठीक है। बात समझ आई होगी। जो ये 30 रुपीज यहाँ पे 30% मांगा है, यानी 30 रुपीज मांगे हैं टोटल, उसमें 10 रुपीज प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के कितने हैं, केवल 20 रुपीज हैं, ठीक है। तो इसका ये कॉलम होता है ड्यू का, ये कॉलम होता है रिसीव का, फर्स्ट एंट्री ये होती है, सेकंड एंट्री ये होती है, थर्ड ये और फोर्थ ये, ठीक है। इसमें कहा क्या गया है कि एक तो जर्नल एंट्रीज बनाने को कही गई है, दूसरा कैश बुक बनाने को कही है। तो कैश बुक बनाने को जब कही जाती है तो ये कैश वाली एंट्रीज ये हैं 1 और 4, ये कैश वाली हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है इन दोनों की, यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स में बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन होगी, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट की बात करें तो यहाँ डिबेंचर, यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा टोटल, 30 रुपीज यहाँ पे टोटल मिलना है 10,000 के हिसाब से, तो 30 रुपीज कितना हो गया, 3 लाख रुपीज यहाँ पे मिल जाएगा, 3 लाख रुपीज यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 लाख रुपीज यहाँ पे मिलेगा। तो इन एंट्रीज को करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट बनाने को कहा गया, कैश अकाउंट, तो इससे हम डायरेक्टली कैश अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री करनी है, ये 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस क्वेश्चन में। तो इस जर्नल एंट्री में क्या होगा, देखो पहली जर्नल एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे इन दोनों कॉलम्स में मैंने क्या कहा था, यहाँ पे क्रेडिट क्या होता है इन दोनों कॉलम्स में, टू डिबेंचर कैपिटल, यहां लिख देता हूं टू डिबेंचर कैपिटल, यानी डिबेंचर अकाउंट कह सकते हैं, ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट कह लो। और यहाँ पे क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है, यानी इन दोनों कॉलम्स में बैंक अकाउंट डेबिट होगा, इन दोनों कॉलम्स में डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डेबिट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। यहां इसको पास कर देता हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितने से यहां क्रेडिट हुआ है, ठीक है, 3 लाख रुपीज से यहां डेबिट हो जाएगा। और यहां टू डिबेंचर्स कैपिटल कितनी आएगी, यानी टू डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर कैपिटल कितने की थी, 20 रुपए की कैपिटल थी, ठीक है, 10 रुपया प्रीमियम, 20 रुपया कैपिटल, तो 2 लाख रुपए डिबेंचर्स कैपिटल में आएंगे, और 1 लाख रुपीज क्या नाम से आएंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक हो गया। फर्स्ट ये सेकंड जर्नल एंट्री नंबर 2। जर्नल एंट्री नंबर 3 क्या होगी, जर्नल एंट्री नंबर 3 इसकी होगी डिबेंचर, देखो इस एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट है, तो यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 8 लाख रुपीज से, और 2 क्या आएगा, टू डिबेंचर्स अकाउंट, पूरा 8 लाख रुपीज से, ठीक हो गया। ये 2 जर्नल एंट्रीज पास करनी थी। अब यहाँ पे कैश अकाउंट बनाना दिखाता हूं, कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे।
कैश अकाउंट। कैश को देखा जाए तो कैश क्या होता है, हमारी असेट होती है। असेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। जर्नल एंट्री से भी देखो तो जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 3 लाख रुपीज आएंगे, 3 लाख रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक ही बात है। तो कैश अकाउंट बनाने को कहा है तो देखेंगे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में 3 लाख रुपीज आएगा। और किस नाम से आएगा, इस नाम से, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। इस जर्नल एंट्री में देखो यहां भी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कितने से हो रहा है, 8 लाख रुपीज से, यानी कैश अकाउंट को 8 लाख रुपीज से डेबिट कर देंगे। नाम क्या डालेंगे, नाम अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता है, दूसरे का आता है, तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर अलॉटमेंट। टोटल कर देंगे 11 लाख रुपीज, यहां भी टोटल हो जाएगा 11 लाख रुपीज, ठीक है। यहां आ जाएगा 11 लाख रुपीज। ये 11 लाख है क्या, ये बैलेंस सीडी है, इसको बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे, कैरीड डाउन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है। होप समझ आया होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।